हेलो टू ऑल। ये जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018 है का पेपर है फॉर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एमटेक। टोटल 85 क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स ईच एंड नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। टाइमिंग है 2 आवर्स का पेपर सॉल्व करने के लिए। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, या पढ़ लेना आप बाद में। मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। एक सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्टेटमेंट एंड देयर आर 2 assumption। तो हमें टिक करना है कौन सा assumption सही है। तो स्टेटमेंट है रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मोस, एंड assumption है, पहला assumption है आपका स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इससे हम स्टेटमेंट है ना, कोई ना मतलब क्या फॉलो कर रहा है। और सेकंड है अनस्टडी पर्सन अचीव नथिंग। पहला और सेकंड assumption दोनों स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिसिट। सेकेंड क्वेश्चन भी स्टेटमेंट assumption है कि स्टेटमेंट है आपकी वार्निंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट विच इज़ द वार्निंग इज टू स्टॉप ट्रेन फुल चेयर, पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ ₹500। तो assumption क्या है कि सम पीपल मिस यूज द अलार्म चिन्ह। हाँ, ये होता है। तो ये पहला assumption ठीक है। और सेकेंड है assumption ऑन सर्टेन ओकेजन पीपल मे वांट टू स्टॉप द रनिंग ट्रेन। तो ये भी सही है, इसीलिए पेनल्टी दी गई है 500 रुपये की। तो पहला और सेकंड assumption दोनों स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, तो इसमें फिर से आंसर होगा सी ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिसिट। थर्ड क्वेश्चन सीरीज़ का है, जिसमें बेसिकली हमें नेक्स्ट सीरीज़ फाइंड करनी है मिसिंग टर्म। तो सीरीज़ है आपकी 480, 240, 80, 20 और 4। तो हम देखेंगे कि ईच टर्म है जो सक्सेसफुल डिवाइड बाई 1, 2 एंड 3 एंड 4। पहला टर्म है 480, जिसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 480 आएगा। सेकंड टर्म है, अगर इसी को 480 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 240 आएगा। अगर 240 को आप ना क्या 2 से डिवाइड करेंगे, आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 80 आएगा। तो 80 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। तो ऐसे, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो लास्ट में हमें ना पता करना है 4 की नेक्स्ट सीरीज। तो 4 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फिफ्थ का ना वो सक्सेसिव कौन है 6। 4/6 आंसर होगा, विच विल बी सिंपली 2/3, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। मेन डायग्राम की मदद से ये बन सकता है। तो पहला स्टेटमेंट है नो मैन इज अ डंकी। नो मैन इज अ डंकी। तो मैन यहाँ पे एक है ना, वेन डायग्राम एक सर्कल बन गया, डंकी बाहर, ठीक है। और राहुल इज अ मैन, तो राहुल अंदर आएगा मैन के। तो कंक्लूजन क्या है, राहुल इज नॉट अ डंकी। तो राहुल डंकी नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। ऑल मैन आर नॉट राहुल, तो ये गलत है कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन ठीक होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। क्योंकि सारे मैन राहुल नहीं है, क्योंकि राहुल तो एक तो है। तो ये वाला सेकंड कंक्लूजन में गलत हो जाएगा। तो आंसर नंबर फर्स्ट होगा ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, वेन डायग्राम से सॉल्व हो सकता है। तो स्टेटमेंट है सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, और सेकंड स्टेटमेंट है ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स। तो सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, ये पेस्ट्री और टॉफ़ी कुछ हैं तो ये सिमिलैरिटी दिखाती है। और ऑल टॉफ़ीज़ आर चॉकलेट, तो टॉफ़ी के अंदर आ गया चॉकलेट। तो कंक्लूजन क्या है, सम चॉकलेट्स आर टॉफ़ीज़। हाँ, ये हो रहा है। और सेकेंड कंक्लूजन सम टॉफ़ीज़ आर नॉट पेस्ट्री, तो ये कंक्लूजन गलत है। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन नंबर भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर है। स्टेटमेंट है आपकी सम बुक्स आर पेन्स। तो सम बुक्स आर पेन, ये दो वेन डायग्राम बना दिया, सिमिलरिटी दिखा दी, कुछ बुक ऑफ पेन है ना कॉमन है। और नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल में ना दो कंक्लूजन हो सकते हैं, दो कि आपका ना पेन नो पेन इज अ पेंसिल। तो क्या हो सकता है, बुक के साथ पेंसिल है ना सिमिलरिटी हो सकती है, बुक के साथ पेंसिल सिमिलरिटी हो सकती है, या तो ये, या तो पेंसिल है ना किसी से सिमिलर ना हो। तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये। तो ऑप्शन नंबर 6 सी है ना सही होगा, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, क्योंकि यही दो कंक्लूजन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन नंबर है, अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड टेक्स 10 सेकेंड टू पास अ मैन रनिंग एट अ रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन।
देन द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इन द मीटर, तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें ये पता है 36 मीटर पर सेकंड से ना वो भाग रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन 4 मीटर पर सेकंड, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एडिशन होता है। तो 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40 स्पीड हो गई, और टाइम हमारा क्या है 10 सेकंड के लिए, तो टी अगर यहाँ पे मल्टीपल में जाएगा 10 हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारी आ गई 400, तो ऑप्शन नंबर ए 400 मीटर लेंथ ट्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज पर, और हमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर गलत है ये सीरीज में। तो जब मैंने सीरीज ये ना लिखी तो हमें ध्यान से देखें तो ये फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि दो नंबर का प्लस उसके वो दो नंबर का प्लस करने पर अगला नंबर बनता है। तो 2 और 3 का ना प्लस करने पे 5 बना, 5 और 8 का प्लस करने पे 13 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 15 बन रहा है, तो चलो ठीक है ये गलत है यहाँ पे, मतलब 15 यहाँ पे रॉन्ग नंबर है, तो 15 वाले को टिक कर देंगे, बी ऑप्शन। सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, a box contain 90 discs which are numbered 1 to 90, and if one disc is drawn at random from the box, what is the probability that it bears a perfect square number? So 1 to 90 नंबर है हमारे पास, ठीक है, और हमें ना प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि परफेक्ट स्क्वायर का। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या बन सकते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 84, 1 to 90 के बीच में, तो ये टोटल हो गए 9, और वो टोटल डिस्क कितने हैं 90, 9/90 इज इक्वल टू 1/10, आंसर नंबर सी 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन नंबर, 33% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन, अ कैंडिडेट हु गेट्स 330 मार्क्स फेल्ड बाय 33 मार्क्स, सो द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आर, तो हमने लेट कर लिया, लेट टोटल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इक्वल टू एक्स। सो 330 मार्क्स जो उसके आए हैं और वो 33 मार्क्स से ना फेल हुआ है, तो ये होगा 33% पे ना पासिंग मार्क्स है, तो ये इसके बराबर होगा, तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमें आंसर आएगा 1100, तो टोटल मार्क्स हमारा 1100 है, जो आंसर नंबर बी। 11th क्वेश्चन है कि the price of milk is increased by 25%, and if a house want to spend on milk the same amount of money as before, how much percentage less milk she must be get? सो बेसिकली क्या हुआ है कि मान लिया कि एक्स प्राइस पे वो एल लीटर दूध है ना वो खरीदती थी इनिशियली, 25% इंक्रीज पे अब है ना कितना ना दूध वो खरीदेगी, अगर वो सेम ही पैसा एक्स ही रुपीज़ दे तो वो क्या होगा एल अपॉन 1.25, क्योंकि 25% इंक्रीज है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.80 लीटर्स वो खरीदेगी सेम एक्स प्राइस पर जो पहले खरीदती थी। तो उसे लॉस कितने का हुआ है, तो पहले 1 एल होता था, माइनस का 0.8 एल लेना करेंगे तो 20% का लॉस होगा उसे। 12 क्वेश्चन नंबर है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.30, सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग? तो हम जानते हैं पी टोटल इज इक्वल टू 1 होता है, तो पी टोटल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। तो हमें विनिंग दिया हुआ है, लूजिंग पता करना है, तो 1 से माइनस कर लेंगे तो 0.7 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 13th नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2, सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया का हमें रेशियो दिया है 1:2, तो हम कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का ना फार्मूला लिख देंगे, इससे हम एच और आर का इक्वेशन बना लेंगे। तो 2πRh अपॉन 2πr, r प्लस एच इज इक्वल टू 1/2, तो 2πr कट जाएगा, तो h अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू 1/2, तो इससे इक्वेशन बनेगी आपकी r इज इक्वल टू एच। तो हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ हाइट टू रेडियस, तो हाइट अपॉन रेडियस इज इक्वल टू 1/1, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल 85 बॉयज एंड 35 गर्ल्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, the mean marks of boys was found to be 40%, whereas the mean marks of the girls was 60%. So what will be the average
percentage marks of the school. So average percentage marks of the school will be equal to total number of boys into the mean marks of the boys, which is 40, plus the total number of girls into the mean marks of the girls upon total students. So 85 into 40 plus का 35 into 60 upon total student 85 plus 35, which will be give the answer 45.83, option number C. So 15th question है कि a man traveled westward 5 kilometer and then turned left and traveled 3 kilometer, then turned right and traveled 9 kilometer. He then traveled north 3 kilometer. How far is he from the starting point? तो इनिशियल हमने ये पॉइंट मान लिया इनिशियल, तो 5 किलोमीटर पहले आप वेस्टवर्ड चलेगा वो, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि वो 3 किलोमीटर लेफ्ट चलेगा, तो लेफ्ट नीचे की तरफ आएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद वो राइट जाएगा 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर इस साइड गया। अब फिर वो लास्ट में 3 किलोमीटर जाएगा अपना नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ से मतलब फाइनल अब यहाँ पे पहुँचा, इनिशियल यहाँ पे था, टोटल डिस्टेंस कहाँ होगा, फाइनल और इनिशियल का ना क्या देखेंगे कितना दूर है। तो ये 9 + 5 = 14 मीटर, 14 किलोमीटर दूर है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। 16 क्वेश्चन, अब सारे एप्टीट्यूड खत्म हो गए हैं, अब इन्वायरमेंटल से है ना क्वेश्चन होंगे रिलेटेड। सो 16 क्वेश्चन नंबर है द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ecology, C option. So basically ecology is the branch of science dealing with the study of relationship between living beings and their physical environment, ठीक है। 17th क्वेश्चन है identify the incorrect statement from the following given option. So इसके हिसाब से क्वेश्चन है the component of an ecosystem includes, ये मुझे आंसर में डाउट है ये, लेकिन तब भी अभी के लिए मैंने डी ऑप्शन में मार्क कर रखा है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एक्सक्लूडिंग सम वेराइटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। 18th क्वेश्चन है एट एवरी सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ह्यूज एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेस्पिरेशन, etc. सो द एनर्जी पास ऑन नेक्स्ट हायर लेवल इज अप्रॉक्सीमेटली, सो एनर्जी पास कितना होता है हर एक लेवल से, वो होता है 10%, ऑप्शन नंबर ए। सो बेसिकली ये स्टेटमेंट मैंने आंसर लिखा है इसका। सो इसे एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ। द पॉइंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिक्रीज एज इट मूव्स थ्रू द इकोसिस्टम and as little as 10% of the energy at any tropic level is transferred to the next level and the rest is lost largely through the metabolic process as a heat, ठीक है। 19th क्वेश्चन नंबर है द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन वाटर बॉडीज में कॉज यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। So the eutrophication happens due to the excessive presence of nitrogen and phosphorus as it causes increase in the growth of algae and large aquatic plants, which results in the decreased level of dissolved oxygen. Okay. Next question number 20 है in terrestrial biodiversity of Earth's surface, the largest ecological unit present in different geographical area is known as, option number A सही है, biodiversity hotspots. Next question है in nuclear reactor the nucleus of certain isotopes with large mass numbers are split into lighter nuclei and a large amount of energy is released. So answer होगा B, nuclear fission. Next 22 question number है the homeostasis is a tendency of biological systems to resist change and to remain in a state of static equilibrium. ओके, बी ऑप्शन नंबर सही है। फिर 23 क्वेश्चन नंबर पे डाउट है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड एंड फाउंड मिनिमम एट 12,000 मीटर। ये थोड़ा मुझे डाउट है इसमें, आप आंसर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। सो स्टेटमेंट है डिपेंडिंग अपॉन वायबिलिटी द सीड्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। सो इनकरेक्ट बताना है तो हम जानते हैं कि ये ना 3 कैटेगरी डिपेंड करती है लाइफ साइकिल पे। पहला होता है माइक्रोबायोटिक जो होती है फ्यू वीक से लेके 4 ईयर के लिए। दूसरा होता है आपका मेसोबायोटिक 3 साल से 15 साल के लिए, और माइक्रोबायोटिक 15 से 100 साल के लिए। सो माइक्रो, मीजो और मैक्रो,
तो नैनो नहीं होता, तो हमें इनकरेक्ट बताना है, तो डी ऑप्शन नैनोबायोटिक। 25th क्वेश्चन नंबर आंसर नहीं मिला था मुझे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। द परसेंटेज 26 क्वेश्चन नंबर, द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ CO2 टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज 18% होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20% होता है, तो सबसे पास नज़दीक है बी ऑप्शन 18%। तो ग्रीन हाउस में बेसिकली CO2 होता है आपका 20%, वाटर वेपर्स होता है आपका 50%, क्लाउड्स होते हैं आपके 25% एंड एरोसोल्स होते हैं आपके 5%। सो बी ऑप्शन है 18% आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कंट्रीब्यूट्स अ टेम्परेचर राइज टू द ट्यून ऑफ बी ऑप्शन 33%, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना प्रेजेंट होंगी तो हमारा अर्थ सरफेस का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस रहता, लेकिन अभी कितना है ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से 15 डिग्री, तो चेंज कितना है आपका 33, तो बी आंसर होगा 33 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन हाउस गैसेज एज पर देयर इंक्रीज ऑर्डर इफेक्टिवनेस, तो इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग ग्रीन हाउस गैसेज रहेंगे, CO2 का सबसे ज़्यादा होगा 81%, फिर CH4 10%, फिर N2O 7% और फिर लास्ट में CFCs 3%। तो ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन सही है, CO2, CH4, N2O और CFCs। 29 क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ CO2 में रिड्यूस द pH ऑफ रेन वाटर अप टू 5.6. So basically what happens that normally the pH of rainwater is 5.6, and because of the presence of H plus ions produced due to the dissolution of CO2 in rainwater from the atmosphere, ठीक है 5.6 होते हैं बेसिकली रेन वाटर का CO2 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्ट्रेटोस्फेयर द ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज विद द ऑल्टीट्यूड, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में आपको बता दूं ओजोन अप्रॉक्सीमेटली 90% अवेलेबल होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर फर्स्ट है इंक्रीज विद अल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर मेजर, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाटर में क्या मेजर करता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन एसेंशियल आयंस सच एज सोडियम एंड क्लोराइड्स ऑल कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ओके, तो डिजॉल्व होगा टोटल डिजॉल्व, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर प्रोड्यूस बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज एपेरेंट, कोलाइडल पार्टिकल्स एपेरेंट है ना कलर देती है, और अगर कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट होंगी तो ट्रू कलर होगा, ठीक है ट्रू कलर का भी पूछ सकता है अगर नॉट प्रेजेंट होंगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपोजर ऑफ वाटर हाईली कंटामिनेटेड विद बेरिलियम मे कॉज किडनी डैमेज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक्स ऑफ माइक्रोबायल counts is more suitable than MPN because it is more accurate than MPN, option number B। Next question 35 question number है the flow within the basin passes through the plates or tube module is upward, option number A। Next question 36 question number the design parameter for spray The design parameters for spray aerators include system pressure, nozzle spacing, flow rating per nozzle या all of these, option number D all of these। Next है 37 question number methemoglobinemia diseases is caused in children due to C, option number इसका सही है conversion of nitrate to nitrite। So basically nitrite in water is almost completely absorbed into bloods and our bodies convert a portion of that nitrate into nitrite, and nitrite react with the water to create methemoglobin, which results in worsening the blood carrying oxygen where it is needed in our body। So C option number है conversion of nitrate to nitrite। Next question है the water having a pH of 4 and when compared to the water having pH of 7 will be more acidic by, तो pH 4 का हम जानते हैं कि 10 की पावर -4 होगा इसका pH 4 के लिए इसका कॉन्सेंट्रेशन, और pH 7 का क्या होगा 10 की पावर -7। इन दोनों का रेशियो पता करना है क्योंकि हमें पूछा है कि मोर एसिडिक कितना होगा, तो रेशियो करेंगे 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर -7 विच विल बी इक्वल टू 10 पावर 3 विच इज 1000 टाइम्स मोर एसिडिक।
सो बी आंसर। 39 क्वेश्चन नंबर है द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज इज 99.9%. So 99.9% is water by weight and the rest, which is less than 0.1%, contains a wide variety of dissolved and suspended impurities. नेक्स्ट क्वेश्चन में बीओडी नाइट्रोजन और फास्फोरस का रेशियो पूछा है एनारोबिक डाइजेशन ऑफ स्लज के लिए। वो फर्स्ट ऑप्शन होता है 100:5:1। 41 क्वेश्चन नंबर है द फैकल्टेटिव पॉन्ड्स रिक्वायर पीरियडल डिस्लजिंग एट इंटरवल्स रेंजिंग फ्रॉम 6 to 12 years. Next question है a sewer which receives the discharge from a number of independent houses is called lateral sewer. So intercepting sewer वो होंगे जो वेस्ट वाटर को टू ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाएं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इंटरसेप्टिंग सीवर क्यों इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था बेसिकली कि डिस्चार्ज हम चलते हैं रिसीव करें। क्वेश्चन हमारा क्या था, a sewer which receive the discharge from the नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट हाउसेज। इंडिपेंडेंट हाउसेज से पूछा है तो लिटरल, और इंटरसेप्टिंग सीवर बेसिकली कब होगा, जब वेस्ट वाटर टू ट्रीटमेंट प्लांट में जब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मिनिमम आवरली फ्लो टू द एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज इज फर्स्ट ऑप्शन 1:3। 44th क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ फॉर परफेक्टली इम्परवियस एरिया टेंड्स टू 1, ऑप्शन नंबर सी। या आप स्टेटमेंट पढ़ लेना, ये आंसर क्यों है ऑप्शन नंबर सी। 45th क्वेश्चन नंबर है एन एक्स शेप सीवर व्हेन कंपेयर टू अ सर्कुलर सीवर इज, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा प्रोवाइड्स बेटर सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एट लो डिस्चार्ज बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्लाइटली हायर वेलोसिटी फ्लो फॉर लो फ्लो। Next question है a manhole is classified as shallow if the depth is less than 0.9 meters. So अगर डीप मैनहोल्स के बारे में पूछता तो डीप मैनहोल्स कब होते हैं 1.5 मीटर और मोर उसकी डेप्थ होती है, और शैलो की 0.7 से 0.9 मीटर्स, और अगर नॉर्मल पूछता तो 1.5 मीटर होता है डेप्थ उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच नाइट्रेट इज कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन एंड अदर गैसियस प्रोडक्ट इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्राइट, और डीनाइट्रिफिकेशन जो क्वेश्चन में पूछा है वो होता है नाइट्रेट टू नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस द रेशियो ऑफ रिसाइक्ल्ड फ्लो टू द सीवेज फ्लो इज नोन एज, ऑप्शन नंबर बी रिसर्कुलेशन रेशियो। ये 49 क्वेश्चन नंबर है, आप आंसर देख लेना, मुझे मिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं द बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एनारोबिक ट्रीटमेंट इज थॉट टू अकर इन द 3 सिस्टम विच इज, तो इन तीनों में से ना सिस्टम का ना मतलब सीक्वेंस क्या होगा, मैंने बताया शॉर्टकट क्या होता है हैम। सो ऑप्शन नंबर में क्या होगा, पहला सीक्वेंस होगा हाइड्रोलिसिस, फिर आपका होगा एसिडोजेनेसिस, और फिर लास्ट में आपका मेथनोजेनेसिस। सो 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फ्लो एनारोबिक स्लश ब्लैंकेट UASB रिएक्टर द वेस्ट वाटर टू बी ट्रीटेड इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी सही है, द बॉटम ऑफ द रिएक्टर। 52 क्वेश्चन नंबर उनका आंसर नहीं मिला मुझे वैसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 53 द हाई pH कंडीशंस अकर्स इन फैकल्टेटिव स्टेबलाइजेशन पॉइंट ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए आंसर है द रिमूवल ऑफ कार्बोनेट आयंस बाय प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ सी कार्बोनेशियस BOD। ये बेसिकली ये फॉर्मूला है, बेसिकली हेड लॉस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला गिवन बाय किर्चमर विच इज H इज इक्वल टू बीटा V ब्रैकेट W/B पावर 4/3 HV साइन थीटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्रेविटेशनल फ्लॉक्यूलेटर्स द वेलोसिटी इन द चैनल रेंजेस बिटवीन 0.1 मीटर पर सेकेंड टू 0.3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ सैंड टू बी यूज इन द फिल्टर इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी CU हम जानते हैं D60/D10 होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगर कोफिशिएंट ऑफ को कर्वेचर पूछता तो वो होता है D30²/D60 × D10। तो हमें CU के बारे में पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग क्लोरिनेशन प्रोसेस द क्लोरीन विल रिएक्ट विद एनी मटेरियल दैट इज इन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द वाटर विद हाई मैग्नीशियम हार्डनेस is softened by the process which is called zeolite process. ऑप्शन नंबर बी। 60 क्वेश्चन नंबर है द स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर आर क्लीन बाय ऑप्शन नंबर बी स्क्रैपिंग फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सैंड ऑफ टॉप लेयर। स्लो सैंड में हम क्या करेंगे, स्क्रैप करेंगे। अगर रैपिड सैंड क्वेश्चन होता तो हम क्या करते हैं, बैक वॉश। ओके, रैपिड सैंड का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर में क्या होता है, कैसे क्लीन होता है, तो बैक वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन नंबर है अ वेस्ट वाटर सैंपल डाइल्यूटेड टू 60 times with aeration had an initial dissolved oxygen of 8 mg per liter and after 5 days of incubation at 20 degrees Celsius the DO was 2 mg per liter. So the question asks about the BOD at 5 day of wastewater. So हम जानते हैं BOD of 5 days which will be equal to loss of O2 which will be initial minus final और dilution factor. तो हमारा इनिशियल आपका 8 है और फाइनल आपका 2 mg है, तो 8 - 2 और डाइल्यूशन फैक्टर हमें दिया हुआ है 60 टाइम्स, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 360 mg पर लीटर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 62 क्वेश्चन नंबर है एन ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल विच इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन नंबर सी हैलोन्स। हैलोन्स यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, अब मिथाइल ब्रोमाइड यूज करते हैं फ्यूमिगेंट्स के लिए, और CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसमें यूज होता है, रेफ्रिजरेटर्स में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है द अनलीडेड पेट्रोल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1995। सो फ्रॉम अप्रैल, इसमें स्टेटमेंट मैंने आंसर लिखा है ज़्यादा डिटेल्स के लिए। फ्रॉम अप्रैल 1995 मैंडेटरी फिटमेंट्स ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन न्यू पेट्रोल पैसेंजर्स cars sold in 4 metro cities which are Delhi, Calcutta, Mumbai and Chennai. Next question है the prescribed standard for 24 hours average value of sulfur dioxide for residential area is option number A 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। सो इसमें मैंने लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल सेंसिटिव तीनों के लिए लिख रखा है, 24 आवर्स के लिए भी और एनुअल एवरेज के लिए भी। तो आप कोई सा भी आए तो आप देख सकते हैं। हमें क्वेश्चन बेसिकली पूछा था हमारा रेसिडेंशियल के लिए और 24 आवर में रेसिडेंशियल 80 आंसर, तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इज एम्प्लॉयड फॉर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल व्हेन ऑप्शन नंबर बी द थर्मल इंसिनरेशन इज नॉट इकोनॉमिकल फीजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर इज कंसीडर्ड टू बी conditionally unstable when the slope, option number A आंसर है, the slope of environmental lapse rate lies between 6.4 degrees Celsius per 1000 meter to 9.8 degrees Celsius per 1000 meter। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द एटमॉस्फेयर इज कंसीडर्ड टू बी स्टेबल व्हेन, सो ऑप्शन स्टेबल कब होता है, जब ELR लेस देन ALR होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अगर अनस्टेबल बोलता तो ELR की वैल्यू ज़्यादा होती ALR से। तो लेकिन क्वेश्चन है हमारा स्टेबल के लिए पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ELR लेस देन ALR है। 68 क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। 69 ये क्वेश्चन है द पार्टिकल्स हैविंग साइज ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर कैन बी कलेक्टेड यूजिंग। सो बेसिकली आपको बता दूं, अगर 5 to 10 माइक्रोमीटर होगा तो आप साइक्लोन यूज़ करेंगे, और 10 से ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी, और 5 से कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो हमारा क्वेश्चन था 10 मोर देन 10, तो हमारा आंसर होगा बी ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर। 70 क्वेश्चन नंबर का आंसर नहीं मिला था मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। 71 क्वेश्चन नंबर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज बेस्ड ऑन, सी ऑप्शन आंसर है बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ,
Beers and Lambert's law states that the amount of light absorbed by color solution is directly proportional to the concentration of the solution and the length of the pa light path through the solution. Okay, so C option है आंसर. नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है इसका. द पार्टिकुलेट कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट फ्लो इज. तो इसका फॉर्मूला पूछा है एफिशिएंसी का, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, आप देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बैलेंस डिजाइन ऑफ साइक्लोन द डायमेंशंस ऑफ इनलेट इज इक्वल टू. आंसर फर्स्ट है ऑप्शन विड्थ इज इक्वल टू d by 4 एंड डेप्थ इज इक्वल टू d by 2 वेयर एज द d इज द डायमीटर ऑफ साइक्लोन. नेक्स्ट पूछ रहा है द साइक्लोन सेपरेटर आर यूज टू. तो अभी मैंने लास्ट में यही बताया था साइक्लोन कब यूज़ करते हैं 5 से 10 माइक्रोमीटर के लिए और या उससे कम के लिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक 5 से कम और ग्रेविटी 10 से ज़्यादा. तो हमें साइक्लोन के लिए पूछा है तो आंसर नंबर होगा बी लेस देन 10 माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल्स विद ग्रेटर एफिशिएंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉक्स एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय. ऑप्शन नंबर बी आंसर है द फ्लेयरिंग एंड एग्जॉस्ट गैसेस. सो स्टेटमेंट है इसकी सम ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस आर कूल्ड एंड फेड बैक इनटू द इंजन टू अचीव कंबशन विद लेस नॉक्स फॉर्मेशन. आंसर नंबर बी है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इंडियन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रेंजेस फ्रॉम. आंसर नंबर बी 800 to 1000 किलो कैलोरी पर केजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 द हायर गैस प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड इन थर्मोफिलिक टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ फर्स्ट 40 to 60 डिग्री सेल्सियस. 78 क्वेश्चन नंबर पे डाउट है मुझे कि क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रेंज फ्रॉम. क्योंकि एवरेज बेसिकली होता है 311 kg पर मीटर क्यूब, लेकिन ये 311 इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है. तो मतलब दो ऑप्शन में, मतलब ए और सी में, दोनों में से किसी में भी आ सकता है, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन है इसमें. नेक्स्ट 79 क्वेश्चन नंबर है द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज रेंजेस फ्रॉम. ऑप्शन नंबर बी आंसर है 0.3 to 0.5 kg पर कैपिटा पर डे. 80 क्वेश्चन नंबर है द प्राइमरी चेंबर इंसिनरेटर द फॉलोइंग टेम्परेचर रेंजेस हैज़ बीन मेंटेन्ड. तो प्राइमरी चेंबर इंसिनरेटर में बेसिकली आपका 90 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव साउंड लेवल ऑफ. ये रीडिंग है उसका इफेक्टिव साउंड लेवल पूछा है, तो 63, 63, 69 और 69 60 ये है 63, 63, 66 और 69. तो मैंने बताया था कि अगर सेम रहेंगे नंबर तो +3 कर देना है. तो 63, 63 में +3 करेंगे तो 66 आएगा, और दो ये फिर से सेम हो गया 66, 66, तो इसमें +3 कर देंगे 69 हो जाएगा, और लास्ट में क्या है 69 और 69 दो हैं तो प्लस कर देंगे 3, 72 आंसर. सिंपल हमें क्या करना है, सेम रहेंगे तो +3 कर देना है, तो 72 आंसर है इफेक्टिव साउंड, तो बी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑक्टेव बैंड इज अ फ्रीक्वेंसी बैंड विद अपर एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो ऑक्टेव बैंड है ना, क्या होते हैं ऑक्टेव बैंड, स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं. ऑक्टेव बैंड इज फ्रीक्वेंसी बैंड वेयर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी है ना 707 है, तो इसका ना मतलब क्या होगा, आपका ट्वाइस होगा मतलब ये, तो 1414, और आपका सेंटर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा 1000 हर्ट्ज. तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा. डबल इसमें भी हो रहा है लेकिन आपका सेंटर 1000 है, तो इसलिए इसका फर्स्ट वाला ही आंसर रहेगा, इसके मीन में आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर एम्बिएंट नॉइस लेवल एट डे टाइम फॉर इंडस्ट्रियल एरिया. तो इसका आंसर है सी 75 डेसिबल्स. बट मैं थोड़ा बता देता हूँ, अगर इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा तो डे टाइम में 75 और नाइट टाइम में 70, और कमर्शियल रहेगा तो डे टाइम में 65 और नाइट टाइम में 55, और रेसिडेंशियल अगर पूछता तो डे टाइम में 55 और नाइट टाइम में 45. ये याद कर लेना आप, इनमें से कोई सा भी आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउंड प्रेशर लेवल हैज़ बीन मेजर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ सोर्स एंड ऑब्जर्व टू बी 82 decibels. What would be the sound pressure level at a distance of 40 meter from the source? So basically क्या होता है, हर एक
डिस्टेंस के बाद, मतलब हर एक डबल डिस्टेंस के बाद 6 डिग्री का रिडक्शन होता है बेसिकली। तो हमारा शुरुआत में क्या था, 82 था, ठीक है। 82 था तो है ना, फॉर 20 मीटर क्या होगा, 82 को 6 से डिडक्ट कर लेंगे तो 76 हो जाएगा। और हमें 40 के लिए पता करना है, तो 20 का डबल 40 हो रहा है, तो फिर 76 में ना क्या होगा, 6 का रिडक्शन होगा, तो 70 आंसर होगा 40 डिस्टेंस पे। हमारा डेसिबल जो आएगा बी, 70 डेसिबल्स। लास्ट क्वेश्चन है, अ हेल्दी ह्यूमन ईयर्स रिस्पॉन्ड टू अ वेरी वाइड रेंज ऑफ एसपीएल फ्रॉम द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एट 0 डेसिबल्स टू पेनफुल एट, सी ऑप्शन होगा 130 टू 140। बेसिकली एवरेज वैसे होता है 120 टू 140, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। सो बेसिकली ये पेपर कवर हो गया 2018 का एमटेक के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पेपर मिलेगा तो मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा आंसर्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।